हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 9 और ये ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड यूनिट है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रेटजीज़ फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिए, जो भी फूड प्रोडक्शन को ऐसी हम क्या स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिससे हम फूड प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर का मकसद क्या है, तो इसका मेन यही है कि नई नई वैरायटीज़ को बनाया जाए और जिनका जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़े। और एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें अगर हो जाती हैं तो और अच्छा है। सीड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन ट्रीमेंडस रेट से बढ़ रही है। ठीक है, मैनी फोल्ड्स द पॉपुलेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स फ्रॉम द आफ्टर इंडिपेंडेंस। एटलीस्ट अबाउट 33 पॉपुलेशन आर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट प्रेजेंट अबाउट 133 करोड़। और विदाउट अभी सेंसस होने वाला है, सेंसस के बाद तो ये और बढ़ सकती है, 150 करोड़ या 140 करोड़ के करीब निकल सकती है। तो उसी हिसाब से फूड का डिमांड हाई होगा, वरना लोग हंगर से, आपको पता ही कितने लोग रोज़ाना सोते हैं सड़कों पे, और जो भी है भूखे सोते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे अच्छे इन्हांसमेंट हो और अच्छी अच्छी नई वैरायटीज़ आएँ। क्या क्या चीज़ पे हम फोकस रखें, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। द चांस ऑफ contacting bird flu from a properly cooked above 100 डिग्री सेल्सियस properly cooked chicken and egg। अगर अंडे को और चिकन को 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे बनाया जाता है तो बर्ड फ्लू का चांस कितना होगा? वेरी हाई होगा, मॉडरेट होगा, नन, कोई चांस नहीं है। ठीक है, नन, ना तो वेरी हाई होगा, ना हाई होगा, ना मॉडरेट। क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई भी, चाहे वो माइक्रोब्स हों, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उनकी डेथ हो जाती है हाई टेम्परेचर अबव द 100 डिग्री सेल्सियस, ऑल आर डाई। ठीक है, तो ये नन हो जाएगा इसका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आंसर ओनली टिक टिक लगा के। ठीक है, ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी लगती है आपको कि ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और नीट इस 2020 देखिए होने वाला है, और फर्दर आगे जो भी होंगे सब में एग्जाम्पलर सीरीज़ काम आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय द डिसेंडेंट एंड शेयर मैनी सिमिलरिटीज़। एनिमल्स का वो ग्रुप जो अपने डिसेंडेंट से रिलेटेड और काफ़ी सिमिलरिटीज़, समानताएं होती हैं, काफ़ी सिमिलर दिखते हैं वो अपने डिसेंडेंट से, तो इसको क्या कहेंगे? इसे ब्रीड कहते हैं। वो एक ही ब्रीड को बिलोंग करते हैं। जैसे बफेलो है तो आने वाली प्रजाति बफेलो के जैसी ही उसका डिसेंडेंट होगा, उसके जो एंसेस्टर कह सकते हैं, वो आने वाली प्रजाति उससे मैच करती है। वो एक ब्रीड को बिलोंग करते हैं। बफेलो बिलोंग टू सिंगल ब्रीड, जैसे मुर्रा बफेलो हो गई, और बहुत सारी हैं, मुर्रा, सुरती, महसाना, तो ये एक ब्रीड को बिलोंग करेंगी। सिमिलरिटी ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट इन एन एनिमल हस्बेंड्री। आप देखते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री है वो रियरिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग कराते हैं। ठीक है, एनिमल लाइव स्टॉक की। तो ये एनिमल हस्बेंड्री, उसकी केयर है, उसे खिलाना है, उसका नंबर इंक्रीज़ करना है, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है। तो अगर हम लंबे स्केल पे इनब्रीडिंग कराएंगे, आपस में ही इंटरकोर्स करा देंगे सेम जेनरा में, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई रिलेशन नहीं होता, आप जानते हैं। एनिमल्स में तो कोई ह्यूमन्स हैविंग अ रिलेशनशिप, सिस्टर, मदर, ब्रदर, बट एनिमल्स में ये रिलेशन नहीं होते। तो इनब्रीडिंग जो अगर लंबे समय तक क्रॉस होता रहा सेम जेनरा के बीच में, सेम ब्रीड के बीच में, तो इनब्रीडिंग जो होगी एनिमल हस्बेंड्री में क्या करेगी? इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। क्या लेके आएगी? इंक्रीज होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जीन्स काफ़ी सिमिलर मिलते जुलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स और आने वाली प्रोजेनी में अगर क्रॉस होगा तो बोथ आर सिमिलर, या जो भी है। ठीक है, तो आप समझ गए। इंक्रीज हेटरोजाइगोसिटी लग गया, मिस डी है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो होमोजाइगस प्योर लाइन्स यहाँ पे बनेंगे, और इससे डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं, तो इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन ये एनिमल्स में हो जाता। सोनालिका और कल्याण सोना जो ये वैरायटीज़ हैं वो किसकी हैं? तो याद रखिएगा, ये गेहूं की हैं, वीट की हैं, ए इज़ करेक्ट। राइस की भी है ना, पूसा, बासमती, है ना, वो गेहूं की हैं। लेकिन ये सोनालिका और कल्याण सोना किसकी? ये गेहूं की, वीट की, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंगल डिजीज़। आपको इसमें बताना कौन सी फंगल डिजीज़ नहीं है।
तो रस्ट ऑफ वीट याद रखिएगा फंगल डिजीज़ है। स्मट ऑफ बाजरा ये भी फंगल है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये भी फंगल है। ब्लैक रॉट ऑफ कोरिसिप, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर के काफ़ी लीव्स पे अलग अलग टाइप के निशान पड़ जाते हैं, तो ये क्रूसीफर पे, तो ये जो बीमारी है याद रखिएगा ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, in a virus infected plant the meristematic tissue in both apical and axillary bud are free of virus। कह रहे हैं कि कोई भी सेल, कोई भी प्लांट है वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है ना, लेकिन जो उसका एपिकल और एक्सिलरी बड है वो वायरस से फ्री रहता है। क्यों? तो याद रखिएगा उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या, डिवाइडिंग सेल आर वायरस रेजिस्टेंट। ऐसा नहीं कि जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो वायरस रेजिस्टेंट हो, या मेरिस्टेम है एंटीवायरल कंपाउंड, ऐसा भी नहीं है। द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल, जिस रेट से वायरस का मल्टीप्लिकेशन है उससे तेज़ी रेट से जो है मेरिस्टेम का मल्टीप्लिकेशन है। ये बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो काफ़ी फास्टर रेट से डिवाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरल मल्टीप्लिकेशन। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सेवरल साउथ इंडियन स्टेट रेज 2 to 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एनुअली। द एग्रोनॉमिक फीचर्स दैट मेक दिस पॉसिबल इज़ बिकॉज, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे आपकी केरल है उधर साइड, साउथ इंडियन की जो भी स्टेट है वो 2 से 3 फसल कर लेते हैं एक साल में। तो ऐसा कौन सा एग्रोनॉमिक फीचर है जिस वजह से ऐसा हो जाता है? शॉर्ट राइस प्लांट है इस वजह से, ऐसा नहीं याद रखिएगा। बेटर इरीगेशन फैसिलिटी ये भी नहीं। अर्ली यील्डिंग राइस वैराइटीज़, अब ऐसी वैराइटीज़ बनाई गई, सी इज़ करेक्ट, अब ऐसी वैराइटीज़ बनाई गई हैं जो जल्दी ग्रो करती हैं, सोइंग होगी फिर ठीक है, हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी कुछ ही मंथ में, 3 या 4 महीने में। तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड यू शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन द शुगर केन क्रॉप। अगर उसने गन्ने की फसल की है शुगर केन की, तो वो क्या फार्मर जो है किस टाइप के कैरेक्टर चाहेगा कि भाई मैं ऐसी वैरायटी, किसान का सबसे बड़ा मकसद क्या है, उसके जो एक सोच होती है उसकी, जब कोई फसल पैदा होगी तो बहुत एक लहलहाती फसल होगी तो वो कैसे कैरेक्टर चाहेगा। शुगर केन की बात हो रही है, और भी फसल होंगी, अपनी फसल को देख के वो तो खुश होता ही है, लेकिन यहाँ पे खास बात थी कि इमोशनल नहीं होना। शुगर केन क्रॉप में शुगर केन जो फार्मर होगा वो किस टाइप के कैरेक्टर देखेगा। तो याद रखिएगा थिक स्टेम, क्या थिक स्टेम होनी चाहिए, लॉन्ग इंटरनोड, हाई शुगर कंटेंट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट, बिल्कुल यही कैरेक्टर होनी चाहिए। याद रखिएगा कुछ वैरायटी पापे नहीं, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम, एक साउथ इंडिया का है एक नॉर्थ इंडिया का, उनका क्रॉस करके बनाया गया। तो फार्मर ये टाइप के कैरेक्टर इसमें, वो तो मैंने आपको क्रॉस ब्रीडिंग बता दिया। थिक स्टेम होनी चाहिए, इंटरनोड की जो पोजीशन है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ए, और शुगर उसमें जूस ज़्यादा निकले, डिजीज रेजिस्टेंट हो, बीमारी ना हो, तो ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फंगीसाइड पहले है और एंटीबायोटिक्स बाद में, आर द केमिकल्स। तो अगर फंगीसाइड तो फंगस को किल करेगा, तो फंगस देखिए इसमें बैक्टीरिया पहले, इसमें फंगस पहले, इसमें बैक्टीरिया है, तो इसमें देखिए फंगीसाइड को फंगस किल, पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑफ ए क्रॉप प्लांट। किसी फसल के अंदर अगर आप जीन का जो बेस सीक्वेंस ऑफ जीन है वो बदल दें, तो उनमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे आप? क्या RDNA टेक्न लीजिए, ऐसा नहीं है। ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म, ये भी गलत है। म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन ब्रीडिंग करेंगे, याद रखिएगा, ये राइट है। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज़ डन, क्योंकि आप बेस सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं जीन के अंदर। तो ये 10 हो गया, चलिए 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द साइंटिफिक चलिए इसमें यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट हो गया क्वेश्चन का। द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच द क्रॉप प्लांट और इनरिच्ड, इसको देख लेते हैं कि आखिर रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है। चलिए, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच द क्रॉप प्लांट आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। एक वो साइंटिफिक प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए किसी भी क्रॉप प्लांट के अंदर कुछ डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, विटामिन्स आ जाएं, प्रोटीन आ जाए, फैट अच्छा कंटेंट फैट का आ जाए, तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट अ क्रॉप प्रोटेक्शन, इट इज़ नॉट अ ब्रीडिंग, इट इज़ नॉट अ बायो रेमेडिएशन, इट इज़ अ बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। इनरिच विटामिन,
फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, ये सब प्रोटीन का सारा कंटेंट बढ़ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये सब नीट के लिए बहुत NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ चलाने का मकसद यही है। 38 चैप्टर की सीरीज़ है, इसमें सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप नीट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। चलिए, द टर्म टोटीपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ सेल टू जनरेट अ होल प्लांट। बिल्कुल सही, सेल की एबिलिटी है कि वो पूरा प्लांट जनरेट कर दे। माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस में टोटीपोटेंसी किया जाता है, ये इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, दो सेल को फ्यूज़ कराते हैं, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ कराते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म और डिफरेंट सेल ऑफ द सेम प्लांट, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया डिफरेंट सेल हैं लेकिन प्लांट सेम है, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी फ्यूज, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड किस में, देखिए इसमें है पॉसिबिलिटी, ये है, और सेकंड इसमें है, तो ये तो दोनों कट गए आपके, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और ट्रीटमेंट ऑफ सेल विद सेलुलेज एंड पैक्टिनेज इज मैंडेटरी, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। थर्ड भी बिल्कुल सही है, सेलुलेज और पैक्टिनेज से। सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और पैक्टिनेज पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो सेल खुल जाएगा, ठीक है, आसानी से हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो सेकंड और थर्ड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, डी इज़ करेक्ट। उस हिसाब से ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोटनी का देखिए चैप्टर है ये। एन एक्स प्लांट इज़, एक्स प्लांट क्या है, डेड प्लांट है, पार्ट ऑफ प्लांट है, या पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर है। एन एक्स प्लांट इज़ व्हाट, डेड प्लांट नहीं, पार्ट ऑफ ए प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर। क्या ये प्लांट का पार्ट है जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, या पार्ट ऑफ प्लांट दैट एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक जीन। तो देखिए डेड प्लांट तो होगा नहीं, पार्ट ऑफ ए प्लांट कह सकते हैं कि प्लांट का पार्ट हो, और पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, एक्स प्लांट। तो ये आपका देखिए पार्ट ऑफ प्लांट दैट एक्सप्रेस है, तो ये आपका सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये वैसे एक्स प्लांट पार्ट का भी प्लांट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, जो सबसे बड़ी असमंजस है प्लांट ब्रीडिंग में, क्या है, क्या नहीं हो पाता, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो किसान या कोई भी साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो क्या चाहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव। ये बिल्कुल सही है, डिज़ायरेबल जीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव। जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं और डिज़ायरेबल जीन्स फसल में मिलना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ए इज़ करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये क्या है, ये दोनों एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, याद रखिएगा, जो बाहर से ली जाएंगी, याद रखिएगा, इंसान ह्यूमन बाहर से लेता। माइक्रो प्रोपागेशन इज़ अ व्हाट, प्रोपागेशन इन प्रोपागेशन माइक्रो इन विट्रो गलत, प्रोपागेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो ये सही है, याद रखिएगा, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटोप्लास्ट क्या है, अनदर नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अ प्लांट सेल विद आउट सेल वॉल, याद रखिए ये भी गलत है, और एनिमल सेल नहीं है प्रोटोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट ए सेल वॉल, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। टू आइसोलेट ए प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए क्या करना, पैक्टिनेज लेना पड़ेगा, नहीं सेलुलेज, आपको दोनों लेना पड़ेगा, बोथ पैक्टिनेज एज वेल एज सेलुलेज, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश, आपको बतानी मरीन फिश कौन सी है, तो रोहू फ्रेश वाटर है, कतला फ्रेश वाटर, कॉमन कार्प, हिल्सा इज़ अ मरीन फिश, लेकिन स्पॉनिंग के लिए इसे फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। विच क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एपीकल्चर यूज इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिश में और कॉस्मेटिक में किसका इस्तेमाल होता है, वैक्स का, ठीक है, वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन, सबसे ज़्यादा जो एनिमल हैं लाइव स्टॉक है वो कहाँ है, बफेलो काओ लाइव स्टॉक कहलाता है, ये जो भी है, तो ये इंडिया और चाइना के अंदर, याद रखिए सबसे ज़्यादा, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितने एम्प्लॉयमेंट देता है, 62% ऑफ द पॉपुलेशन,
याद रखिएगा। ये आपके कांस्टेंट वैल्यू, ये तो रटना पड़ेगा आपको। 62% कितना, 33% ऑफ इंडिया जीडीपी कम फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कहाँ से आती है? 33% इंडिया की, वो एग्रीकल्चर से याद रखिएगा। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्री है और एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा पूरा। इट टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। किसान को, गवर्नमेंट को ज़्यादा, एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दे तो काफ़ी किसानों को फ़ायदा होगा। तो 33% जो है जीडीपी कहाँ से? एग्रीकल्चर से। चलिए आगे की तरफ एक क्वेश्चन बचा बस। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ द जीन्स ऑफ ए क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सारे जीन्स के जो भी एलील्स हैं उनका कलेक्शन को क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ए इज़ करेक्ट। एक क्वेश्चन देखिए हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे नहीं था, ये इससे पीछे था, टोटी पोटेंसी तो हो गया था। एनएक्स प्लांट क्या है? ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो वही आपको मैंने क्या बता दिया था, पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्स प्लांट का, और ये पार्ट ऑफ प्लांट भी हो सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ चैप्टर स्ट्रेटजीज। ये स्टडीज़ है, याद रखिएगा, फॉर इन्हांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए मिलते हैं।